संस्कृत के वर्णमाला के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक है वर्ण। मुख से हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण कहा जाता है। वर्ण को सामान्यतः अक्षर भी कह दिया जाता है। अक्षर को परिभाषित करने के लिए संस्कृत में एक सूत्र है, न क्षरति इति अक्षरा, अर्थात जिसका क्षरण न किया जा सके वही अक्षर कहलाता है। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर को अच भी कहा जाता है क्योंकि स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। व्यंजन को हल कहते हैं क्योंकि व्यंजन हल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। स्वर या अच प्रत्याहार। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, इस सूत्र के अंतर्गत जो स्वयं में राजा हो वही स्वर है। अर्थात स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनको उच्चारित करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। संस्कृत में कुल 9 स्वर माने गए हैं, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ। विशेष परिस्थितियों में 13 स्वर भी कहीं कहीं माने जाते हैं। पाणिनि के अनुसार स्वर, मूल स्वर, संयुक्त स्वर। मूल स्वर में अ ई उ री री 5 होते हैं। संयुक्त स्वर ए ओ ऐ औ। स्वरों के मुख्यतः 3 भेद बताए गए हैं, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर को 2 भागों में बांटा जाता है, साधारण दीर्घ स्वर, संयुक्त दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में अ ई उ री आते हैं। री सदैव ह्रस्व ही होता है, अर्थात इसका दीर्घ नहीं होता है। दीर्घ स्वर आ ई उ री। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर अर्थात इसमें 2 या 2 से अधिक वर्णों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे प्रत्येक स्वर को हम 18 प्रकार से बोल सकते हैं। री, इसके 12 भेद होते हैं। इसका दीर्घ नहीं होता है, इसका सिर्फ ह्रस्व और प्लुत होता है। प्लुत स्वर, जिन स्वरों को उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। आ ई उ ओम। एज प्रत्याहार, एज प्रत्याहार के अंतर्गत ए ओ ऐ औ आते हैं। इनके भी 12 भेद होते हैं। इसके भी ह्रस्व नहीं होते हैं, इसके सिर्फ दीर्घ और प्लुत होता है। व्यंजन, जिन्हें हल भी कहा जाता है क्योंकि ये हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले नहीं जाते हैं, अर्थात जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। जैसे क आधा क और अ से मिलकर बना है, ग आधा ग और अ से मिलकर बना है। संस्कृत में यदि कोई भी व्यंजन लिखा हो तो वो आधा ही लिखा होगा। संस्कृत वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन हैं। व्यंजन के मुख्यतः 3 भेद बताए गए हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कु वर्ग, चु वर्ग, टू वर्ग, तू वर्ग, पू वर्ग आते हैं, जिनमें 25 वर्ण हो जाएंगे। अंतस्थ य व र ल, उष्म स स स ह। स्पर्श व्यंजन सूत्र कादयो मावसाना स्पर्शा, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है, कु वर्ग से लेकर पू वर्ग तक। अंतस्थ व्यंजन सूत्र यणो अंतस्था यण प्रत्याहार, इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण य व र ल हैं जो यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इन्हें यण प्रत्याहार भी कहा गया है। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उष्म व्यंजन सूत्र सल उष्माण, ये सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इन्हें सल प्रत्याहार भी कहा जाता है। इनमें स स श ह ये 4 वर्ण उष्म व्यंजन हैं। संस्कृत में संयुक्त व्यंजन की संख्या 3 है, छ त्र ज्ञ।
छ क और मूर्धन्य स अ से मिलकर बना है। त्र त र और अ से मिलकर बना है। ज्ञ ज और ञ से मिलकर बना है। अयोग वा वर्णमाला में पढ़े हुए वर्णों के अतिरिक्त 4 वर्ण और भी आते हैं। अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूली, उपाप ध्वनिय। अनुस्वार तथा विसर्ग। अन और अह अच स्वरों के बाद आने पर क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं। जैसे रामम बालकम, यहाँ अनुस्वार का प्रयोग है और रामः बालक यहाँ विसर्ग का प्रयोग है। जिह्वामूलीय, क ख के पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है उसे जिह्वामूली वर्ण कहते हैं। उदाहरण में बालक बीच में जिह्वामूली क्रीडति, बालक खेलति। जिह्वामूली वर्णों की संख्या 1 होती है। उपाधमानीय, प फ के पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है उसे उपाधमानीय कहते हैं। वृक्ष पतति, वृक्ष फलति।